हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविराज, छोटा सा बेबी। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी सो के उठा हूँ। और ये मेरी दीदी जो है उठते ही मेरे पास आ गई है, क्योंकि इसको उठते ही मेरे साथ खेली खेली करनी होती है। और आज है राखी का दिन, तो मेरी है पहली राखी। और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है मेरी मम्मा और मेरी दीदी, जो कि अपनी पसंद की मेरे लिए राखी भी लेकर आए हैं। यहाँ पे मेरे को जो है दीदी मेरे साथ लेट के मेरी लाडी लाडी कर रही है। मम्मा ने मुझे यहाँ लिटाया तो इसलिए था कि उनको लगा कि मैं जाग गया हूँ और अब मैं जागूंगा खेलूंगा, बट उनको नहीं पता कि मुझे बहुत नींद नहीं आई है, इसलिए मैं यहीं पे दोबारा सो जाऊंगा। और यहाँ दीदी को मुझ पे इतना लाड आ रहा है, इतना लाड आ रहा है कि वो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अब मैं दीदी को कैसे समझाऊं कि प्लीज़ मुझे सोने दो, बाद में खेली खेली करना। पर दीदी तो पूरी सुपर एक्साइटेड है राखी के लिए। तो बस मैं थक गया हूँ, मैं छोटा बेबी हूँ ना, मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। आगे की बातें अब मेरी मम्मा आपके साथ करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने अविराज की अभी बातें सुनी, तो ये ऐसा था कि राखी वाला दिन था, मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ अविराज जब सो गया तो दित्या को खाना खाते हुए छोड़कर मैं गई सुबह सुबह मिठाई लेने के लिए डाकू बनकर। क्योंकि मैं जब भी एक्टिवा चलाती हूँ जैसी, तो मैं हमेशा से ही ऐसे मुंह कवर करके चलाती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी टाइम हो। धूल मिट्टी से बचने के लिए नहीं, बट मुझे ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुंह बांध के जाना। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक्टिवा स्टार्ट कर ली है। कुछ दोपहर का कोई 12-1 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ मैं पहुँची मिठाई शॉप पे, तो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत से ऐसे लोग थे मुझ जैसे जो कि ऑन द डे सेम डे लेने के लिए मिठाई आए थे। और वहाँ मुझे इतना टाइम लगा, कम से कम भी मुझे 1-1.5 घंटा लगा। मेरे खड़े खड़े जो है मेरी फेवरेट मिठाई ख़त्म होगी। 1.5 घंटे के बाद जब उनका स्टॉक आया, फिर मैं मिठाई लेकर दोबारा घर गई। और फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया। यहाँ पे मैं उन्हें नहला धुला के खुद नहा धो के बैठी थी खाना खाने के लिए, और अविराज उठ गया। ये है एक न्यू मॉम लाइफ, जो कि इस तरह चलती है कि भूख भी लगी है, खाना भी खाना है। इसलिए मैंने इसको ऐसे तकिए पे लिटाया, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम इसको ऐसे ही लिटाती हूँ और अपने काम निपटा लेती हूँ। जैसे मैं अभी साथ में खाना खा रही हूँ, कभी दित्या होती है तो दित्या को भी ऐसे ही संभाल लेती हूँ, उसको खेलना होता है। यहाँ पे फिर अविराज को उसकी मामी ने पकड़ लिया कि मैं सुला देती हूँ, तो वो उसके गोडों में सोने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो है दित्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर हो गया था अचानक से। पहले 2-3 दिन पहले फ़ीवर हुआ था, बट ठीक हो गया था वायरल समझ के। बट यहाँ पे उसको फिर फ़ीवर आ गया 101, तो वो वहीं पे सो गई। तो जब बच्चे सारे सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही राखी बांध लेती हूँ। ये मैंने थाली तैयार की थी, इसमें मेरी भाभी की राखी है, भाई की और मेरे पापा की और मेरी मम्मा की। ये चारों राखी मैंने तैयार कर ली कि चलो जब तक बच्चे सो रहे हैं उनकी राखी बाद में कर लेंगे, हम अपनी बांध लेते हैं। ये सब तैयार करके मैंने उनको बांधनी शुरू करी। अविराज की पहली राखी है, तो दित्या बहुत एक्साइटेड थी। वो अपनी पसंद की राखी लेकर आई। वो सोने से पहले भी काफ़ी देर से यही कर रही थी कि राखी बांधते हैं मम्मा, राखी बांधते हैं मम्मा। पर मैंने कहा अभी रुक जाओ, सबको तैयार भी होना था, फिर बच्चों के साथ बहुत सारा काम होता है, लेट हो ही जाता है। 4-4 बच्चे हैं घर में, तूफान कहीं के। तो इस टाइम पे जो है सारे बच्चे सो रहे थे और यहाँ मैंने इनको राखी बांधी।
तो जैसे ही मैं अपने भाई भाभी को राखी बांध के हटी ही इतने में दित्या उठ गई। फ़ीवर उसका उतरा नहीं था, मैंने मेडिसिन दे के सुलाया था। फ़ीवर तो उसका उतरा नहीं था, बट वो राखी देख के एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पहले भी कि मम्मा चलो राखी बांधते हैं, चलो राखी बांधते हैं। तो मैंने फिर उसको उसके अपने मामू और मामी को बंधवाई, नानी को बंधवाई, फिर अविराज भी गोद में ही था, तो मैंने सोचा चलो उसके साथ भी बंधवाई लेते हैं। क्योंकि फिर डिसाइड ये हुआ था कि हम दित्या को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हम पहले भी दवाई लेकर आए थे, ये काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। और हम मेडिसिन लेकर भी आए थे डॉक्टर से, बट कुछ बात बनी नहीं। तो जब पहले फ़ीवर हुआ तो हमें लगा वो वायरल है, और वो ठीक भी हो गया था 1-2 दिन में। बट दोबारा इसको 1-2 दिन के गैप के बाद दोबारा फ़ीवर आया। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब तो हम दोबारा डॉक्टर को दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा कुछ है तो कोई टेस्ट वगैरह करना है, या फिर इन्फेक्शन की कोई दवाई लेनी है। तो इसके पापा ऑफिस गए हुए थे, छुट्टी नहीं मिली थी, तो हमें उन्होंने ऑफिस से आना तो था ही शाम को, क्योंकि हमें दित्या और अविराज को उसके ताऊ ताई जी के घर लेके जाना था। जैसा कि अविराज की पहली राखी है, तो उसको वहाँ से उसकी दीदी से भी राखी बंधवानी थी, उसके ताऊ जी की लड़की से। बट वो ऑफिस से थोड़ा और जल्दी आए, क्योंकि फिर हमें दित्या को उस डॉक्टर के पास भी लेके जाना था। तो यहाँ आया वो मोमेंट अविराज की फ़र्स्ट राखी का, जो कि मैंने कैप्चर किया इन बच्चों के लिए भी और आप सब के लिए भी, ताकि ये मेमोरी हमें हमेशा याद रहे। दित्या बहुत एक्साइटेड थी राखी बांधने के लिए। यहाँ पे इसको नींद से उठा लिया था, इसलिए ये थोड़ा रोने लग गया। मुझे भी थोड़ा ये हुआ कि नहीं यार, इसको रोना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको अपनी गोद में ले लिया। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, इसलिए दित्या की गोद में बिठाया हुआ था। और यहाँ पे जो है दित्या उछल उछल के इसलिए भाग रही थी क्योंकि उसको अपना गिफ्ट दिख गया था, जो कि वो बहुत टाइम से मुझसे मांग रही थी। मैंने बोला था उसको कि उसको राखी वाले दिन मिलेगा, अविराज उसको ये गिफ्ट देगा, इसलिए वो इतना भाग रही थी उठ उठ के। बट हमने सबने बोला कि राखी बांध, तो उसने सिर्फ हाथ लगाया और बांधी मैंने। और फिर उसके बाद दित्या को उसका गिफ्ट मिला, जो कि था मेकअप सेट। वो काफ़ी टाइम से मेकअप सेट मांग रही थी, तो मैंने उसको ये मेकअप सेट मंगवा के दिया था। बस इसके बाद से तो वो इस मेकअप सेट में ही उलझ के रह गई, और बिल्कुल इसी टाइम पे उसके पापा भी आ गए थे। सब बहुत एक्साइटेड हो गए कि चलो बहुत अच्छे टाइम पर आ गए। दित्या भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि पापा को देख कर कि अपना गिफ्ट दिखा रही है। फिर हमने कहा चलो अब आप आ ही गए हो तो आप भी राखी बंधवा लो। इसकी बुआ जो है यहाँ नहीं थी, बट उसने मैसेज करके बोला था कि मेरी तरफ से भी राखी बांध लेना। तो हम दित्या से, मैं अपने आप को भी और इसके पापा को भी 2 राखी बंधवा दूंगी, एक दित्या के नाम की और एक उसकी बुआ के नाम की। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। इसमें भी वो खुश है। अभी उसका फीवर उतरा नहीं है, बट स्टिल बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, हर चीज़ को लेके थोड़े खुश हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हाँ कुछ है। दवाई का असर हो रहा है धीरे धीरे, बट इसके बाद उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। इनफैक्ट 2-3 दिन तक जो है ख़राब ही रही। हम शाम को इसके ताऊ ताई जी के पास गए, वहाँ इसने वॉमिट भी करी। हम उससे पहले डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जो है इन्फेक्शन की दवाई तो नहीं दी थी, बट वो बोला था हम 1-2 दिन वेट करके फिर इन्फेक्शन की दवाई देंगे। बट उसी रात इसको काफ़ी फीवर हुआ। इसको पूरी रात फीवर नहीं उतरा। जिस मेडिसिन हम क्रोसिन जो मेडिसिन देते हैं उस चीज़ का फीवर बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो फिर हमें नेक्स्ट डे हम इसको लेकर गए, और फिर उसने इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक दी। तो यहाँ पे जो है दित्या अपने मामू से अपनी राखी बंधवा रही है, क्योंकि वो बच्ची है, उसको नहीं पता। वो अपने लिए भी लेकर आई थी कि मैं भी अपने आप को बांधूंगी अपनी राखी, इसलिए वो एक वॉच लेकर आई थी डोरेमोन वाली, जिसमें लाइट वगैरह थी, इसलिए। तो उसके मामू बोलते कि चल तुझे मैं बांधता हूँ। यहाँ पे वो उसकी यही हेल्प कर रहा है। वहाँ पे यहाँ राखी बांध के दित्या ये देखो खुश हो गई है, और अपनी लाइट ऑन करके दिखा रही है, ये देखो मेरी लाइट ऑन होती है। और दूसरे बच्चे भी उठ गए थे सीधे से दान, तो मैंने उनके साथ भी राखी बंधवा ली, बांध दी, मतलब मैंने भी बच्चों को बांधी। फिर दित्या से बच्चों को बंधवाई, फिर जो सिद्धि है उससे अविराज को बंधवाई। काफ़ी कुछ हो जाता है इधर उधर, इसको बांधो उसको बांधो, बड़ी हड़बड़ सी हो जाती है। बच्चों के साथ थोड़ा वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि बंधवाते तो है नहीं, भागते हैं इधर उधर। और दित्या की तबीयत ठीक नहीं था, डॉक्टर के पास जाना था, ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करा। और जब बच्चा बीमार होता है तो थोड़ा मूड भी अपसेट हो ही जाता है। फेस्टिवल
पे मतलब बच्चा बीमार हो तो मूड नहीं सही रहता। इसके बाद से मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं करा। यहाँ से जाने के बाद हम रास्ते में या हम इसके ताई जी के घर भी गए, वहाँ मैंने कुछ शूट नहीं करा। यही थोड़ा बहुत जो है मैं शूट कर पाई, वो भी इसलिए क्योंकि मैं घर पे थी और दित्या थोड़ा ठीक फ़ील कर रही थी। बट यहाँ से जाने के बाद तो धीरे-धीरे उसकी तबीयत थोड़ी और ख़राब होती चली गई। यहाँ पे ये सिद्धांत की तरफ से भैया भाभी जित्या के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, ये वही दे रहे हैं। तो यही था एक छोटा सा राखी का व्लॉग, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करे इन बच्चों के, ताकि ये बड़े होकर देखें, इन्हें भी अच्छा लगे और हमें भी मेमोरीज बने। तो अगर कुछ भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा बिजी चल रहा है इसलिए वीडियोज़ बहुत लेट आ रही हैं, बट अभी थोड़ी एडजस्टमेंट पीरियड चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। धीरे धीरे मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगी, अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने की। तो आप लोग देखिए आगे बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ राखी बांधते हुए मस्ती करते हैं। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।